even after coming out of the best of colleges, your chances of doing better than your opportunity cost is possibly 2%, 3%, 4%. Very few exits जहाँ पर फाउंडर इतना पैसा बनाता है कि उसके 7-8 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाए. तो जो बंदा इतना इरेशनल बन के 5% सक्सेस के पीछे जा सकता है, उसको 20 लाख का एजुकेशन लोन उसके लिए फैक्टर नहीं दिखता. That's my counterpoint to the people when they say कि education loan is a big enough hindrance for me not to do a startup. आप जब कंपनी फाउंड करते हो, जैसे आप इनिशियली लेवल पे जब आप रन कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे कि नहीं बिल्कुल सैलरी नहीं था. I think Muntara was 2.5 years of, I think on an average 10-12 हजार रुपए सैलरी जस्ट टू सर्वाइव. हाँ, उस पे कुछ नहीं होता था, right? 2012 I think rental would be per person, let's say 8-9,000. Education loan EMI was more than monthly salary. So वो भी एक बहुत बड़ा hindrance रहता है फॉर स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम IIMs, क्योंकि फीस इतनी हो जाती है. वो भी काइंड हिंडर ही करता है स्टार्टअप करने के पहले कि आप इसको तो टेक केयर करोगे ना, डिस्पोज करना होगा जो आपने EMI देना है, कि वो कहाँ से लाओगे. इधर तो डोंट यू थिंक कि ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है. बट आई थिंक IIMB में भी ऐसा ही है कि आप अपने एजुकेशन लोन को 2 साल मूव करा सकते हो, टाइप के सीन है. 1 साल का तो मोरेटोरियम ऐसे भी रहता है, कुछ तो रहता है टाइप सीन, बट होता है. बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो इज इट अ हिंड्रेंस? यस. बट जिसको स्टार्टअप करना होता है ना, वो करता है. अब तो फीस और बहुत ज्यादा हो गई आपके टाइम पे तो बहुत. हाँ, मतलब वो वाली सीन है यार कि क्या नाम है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख का लोन है या 20 लाख का लोन है, SBI तुम्हारे पीछे उतना ही पड़ेगा. ठीक है. तो स्टार्टअप अगर कर रहे हो तो इधर तुम कुछ नहीं दे पा रहे हो या 20 लाख भी दे पा रहे हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने अगर 20 लाख का लोन लिया होगा एंड 7 साल का टेन्योर होगा, 35,000 टाइप का कुछ आता होगा आई थिंक इंटरेस्ट, राइट? अगर तुम 1.5-2 साल ठीक कर लिए and let's say you raise some capital, that's the essentially the view that with which you go into building a company, right? तो उस टाइम पे तुम्हारी थॉट ही होती है 30-35 हजार तो मैं अपनी सैलरी से निकाल के दे सकता हूँ. सो इन माई व्यू जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, डजंट मैटर एजुकेशन लोन. जिनको नहीं करना होता है they will find excuses. You think about कि you doing something even after coming out of the best of colleges, your chances of doing better than your opportunity cost is possibly 2%, 3%, 4%. Very few exits जहाँ पर founder इतना पैसा बनाता है कि उसके 7-8 साल की opportunity cost निकल जाए, right? So we talking about a exit जो लेते हैं वो तो बना ही लेते होंगे. नहीं, जरूरी नहीं है ना. Think about this, right? कि distress sell है, A, B is acquire हो गया, C हो गया तुम जब इन्वेस्टर से पैसे उठाते हो यू गिव देम प्रेफरेंस शेयर्स. तुमने थिंक अबाउट डंजो वाले सेकेंडरी से अगर पैसे निकाल लिए होंगे, अदरवाइज नहीं पैसे बनाओगे ना. एक्वायर में क्यों नहीं बनता? एक्वायर में सामने वाला जब एक्वायर कर रहा है तुम्हें पैसे नहीं देता ना. मैं तो तुम्हारी टीम को हायर कर लूंगा, आप मेरे साथ काम करो, एंड लेट्स से जो भी बन गया दैट गाय 6 साल में कहीं और बना रहा होगा टाइप सीन, ठीक है? मे बी एक्विजिशन में थोड़ी ज्यादा पैसे बन गए, बट एक जो होती है ना रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, तुमने जितनी रिस्क ली है, जितनी टेंशन ली है, जितनी एंजाइटी ली है वगैरह वगैरह, इज इट वर्थ दैट एफर्ट? एंड व्हेन यू फैक्टर इन एंड से कि व्हाट इज माय चांसेस ऑफ सक्सेस बेस्ड ऑन जो मैंने पास्ट में लोगों का देखा है, वो 5% मैक्स होगा. तो जो बंदा इतना इरेशनल बन के 5% सक्सेस के पीछे जा सकता है, उसको 20 लाख का एजुकेशन लोन उसके लिए फैक्टर नहीं दिखता. That's my counterpoint to the people when they say कि education loan is a big enough hindrance for me not to do a startup.